हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो आज यहाँ देखने के लिए मिल रही है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता था कि जो डॉक्यूमेंट सत्यापन की तारीख लास्ट 28 थी और 28 तारीख के दिन छुट्टियाँ यहाँ देखने के लिए ईद की छुट्टी मिल रही है। उसी के चलते विभाग ने आपकी जो ये लास्ट डेट है उसे बढ़ा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहाँ जो मैं आपको ये जो लेटर दिखा रहा हूँ, इस लेटर में आप यहाँ देखिए कि पहले जो आपके सत्यापन की आखिरी जो तारीख थी वो आपकी 28 तारीख थी और अब जो सत्यापन की जो नई तारीख आ चुकी है वो आपको 2 तारीख 6 महीना 2026 आ चुकी है। संकुल एवं प्राचार्य की सत्यापन की जो तिथि है वो अब ये तिथि आपकी हो चुकी है। तो जी फ्रेंड्स, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। और अभी तक आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं हुए हैं तो आप सत्यापन करवा लीजिए। इस लेटर को मैं पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये आज ही का है लेटर। आज ये जो 2026-27 का लेटर है, लेटर क्रमांक 585 है। और यहाँ तारीख देख लीजिए 27/5/2026 को ये लेटर निकला है। और इन लोगों की तरफ ये सूचना के लिए भी लेटर ये गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आते शिक्षक आमंत्रण हेतु जो आवेदकों का पंजीयन की जानकारी में अद्यतन एवं सत्यापन का कार्य के संबंध में ये लेटर था। और इसका जो क्रमांक वगैरह ये सब कुछ इसने यहाँ दिया है कि जो 12/5/2026 को लेटर जारी हुआ था उसमें इन्होंने जो लास्ट तारीख दी थी वो 22 से लेकर 28 दी थी। तो इसी के संबंध में ये सुधार करने के लिए पुराने लेटर के हवाला दिया है। उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार 26-27 हेतु आवेदकों द्वारा स्कोर कार्ड से लेकर संबंधित कार्यवाही दिनांक 28/5/2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। ठीक है। अब उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कतिपय मतलब कुछ आवेदकों के द्वारा मांग की गई है कि पोर्टल अपडेट एवं संकुल प्राचार्य सत्यापन कार्य हेतु अवधि में वृद्धि की जाए। अतः आवेदक पंजीयन में दर्ज जानकारी का अद्यतन एवं संकुल प्राचार्य हेतु सत्यापन की जो तिथि है वो 2/6/2026 तक बढ़ा दी गई है। और ये जो है ये जो तारीखें बढ़ी है इसमें आपको मैं बता दूं कि जो 28 तारीख लास्ट थी वो उसको बढ़ाने का कारण यही है कि इस तारीख के दिन ईद थी और ईद के कारण ये तारीखें आगे बढ़ चुकी है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो आपकी समस्या है वो किस तरह आपको सॉर्ट आउट करना है। अब बहुत सारे शिक्षक इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो नियम है वो पता नहीं है। इस चक्कर में वो बार बार कभी स्कूल के चक्कर लगाते हैं, कभी संकुल के चक्कर लगाते हैं और कभी हैं जो जिला कार्यालय और डीओ कार्यालय की तरफ ये जाते हैं। तो मैं आपको पूरी एक बार ब्रीफिंग में पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ ताकि आपको करना क्या है। सबसे पहले यदि आप ओल्ड गेस्ट फैकल्टी वाले व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो अनुभव सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले आपको अनुभव सर्टिफिकेट यहाँ आपको बनवाना है। और अनुभव सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में आप ये कैसे बनेगा, अनुभव सर्टिफिकेट का यदि मैं बता देता हूँ तो सबसे पहले नंबर पे आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिए। अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद में वहाँ से एक फॉर्म है उसको क्लेम कीजिए। ठीक है। फिर क्लेम करने के बाद में आप उसको लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद में आपको उसको स्कूल को फॉरवर्ड करना है। जैसे स्कूल को फॉरवर्ड करेंगे तो फिर स्कूल से आप प्राचार्य से मिलिए। प्राचार्य से आप मिलेंगे और प्राचार्य जी यहाँ क्या करेंगे कि अपनी तरफ से एक लेटर बना के आपने जितने दिन कार्य किया है उस कार्य के हिसाब से उसमें अपलोड करेंगे। विथ सील साइन के अपलोड करवाना, नहीं तो जिला कार्यालय से यह रिजेक्ट हो जाएगा। तो विथ सील साइन जब इसको अपलोड करवाओगे आप और अपलोड करवा के आपको संकुल को भिजवा लेना है। तो जैसे ही आप संकुल को ये लेटर भिजवा देते हो तो फिर आपको संकुल जाना है। संकुल जाने के बाद में जैसा आपका स्कूल से आया है, जैसा क्लेम आपका स्कूल से आया आपने किया था और स्कूल ने आप संकुल में फॉरवर्ड किया, वैसा कि वैसे ही वो उठा करके जिला को फॉरवर्ड कर देंगे। और जिला को फॉरवर्ड करने के बाद में 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी पूरी फ्रेंड्स यहाँ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको प्रोफाइल अपडेट जो करना है वो इस बीच करना है या नहीं करना है। तो बिल्कुल आप जैसे ही अनुभव सर्टिफिकेट का जो क्लेम कर देते हो और उस क्लेम के बाद में आप अपनी जो प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद में आपको
जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी जो है, एजुकेशन से रिलेटेड वो भी आप जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई नई एजुकेशन आपने हासिल की है वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें जो यूनिवर्सिटियों के नाम वगैरह आपको जोड़ना है वो भी आप जोड़ लीजिए। और इसके बाद में आप जो संकुल प्राचार्य के पास में पहुंच जाइए लॉक करके। जैसे आप संकुल प्राचार्य के पास पहुंचेंगे उनसे सत्यापन करवा लीजिए। अब आप बोलेंगे कि मेरा अभी तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं आया, मुझे सत्यापन नहीं करवाना चाहिए। ऐसा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्लेम कर दिया है, क्लेम करने के बाद में भले ही अभी तक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उधर से जनरेट होकर नहीं आया है, फिर भी आपका जो जैसे प्रोफाइल सत्यापन करवाएंगे तो उसमें अनुभव के प्रति वर्ष के जो 4 नंबर आपके जुड़ते हैं प्रोफाइल में वो जुड़ जाएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमारे जो कैंडिडेट है, कई सारे कैंडिडेट ने ऐसा किया है। इसके बाद में आपको ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी गेस्ट टीचर की समझ में आ चुकी है। और जैसे ही आपकी प्रोफाइल सत्यापित हो जाती है तब जब आएगा अनुभव सर्टिफिकेट आता रहेगा, फिर आपको वेट करना है जब तक स्कूल चॉइस फिलिंग का मौका या रीजॉइनिंग का जो ऑप्शन नहीं खुल जाता है, तब तक आपको फिर वेट करना है और आराम से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर नज़र बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। और मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।